लेटरल एंट्री पर फिर बवाल, आरक्षण को लेकर सवाल। केंद्रीय नौकरशाही में सीधी भर्ती, मोदी सरकार पर मायावती भड़कीं। अखिलेश राहुल का ऐलान, केंद्र के खिलाफ बड़ा प्लान। बिना परीक्षा वाली आईएएस लेवल की भर्ती, विपक्ष ने दी आंदोलन की धमकी। जातिगत जनगणना, SC/ST में क्रीमी लेयर बंटवारे के मुद्दे और यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के बाद अब केंद्रीय नौकरशाही में डायरेक्ट भर्ती यानी लैटरल एंट्री के मुद्दे ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। मोदी सरकार सरकारी कामकाज में 5 साल पहले एक नया तरीका लाई थी जिसको लेटरल एंट्री कहा जाता है। तब भी इसे लेकर बवाल हुआ था और एक बार फिर मोदी सरकार यूपीएससी के माध्यम से सबसे बड़ी लेटरल एंट्री के तहत 45 डोमेन एक्सपर्ट की भर्ती करने जा रही है। दरअसल सरकार को कई विभागों में एक्सपर्ट्स की जरूरत है। 17 अगस्त को जारी विज्ञापन के मुताबिक संयुक्त सचिव के लिए 10 पद, जिनमें वित्त और इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालयों में 2-2 पदों पर और पर्यावरण, इस्पात, शिपिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और गृह मंत्रालय में 1-1 पद पर एक्सपर्ट्स चाहिए। संयुक्त सचिव के अलावा यूपीएससी की अधिसूचना के मुताबिक 35 निदेशक और उप सचिव पदों के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। कुल मिलाकर 45 पद खाली हैं, जिन पर बिना परीक्षा दिए सिर्फ अनुभव के आधार पर नौकरशाहों की नियुक्ति की जाएगी। सरकार की ओर से जारी विज्ञापन में लिखा गया है कि संयुक्त सचिव पद के आवेदन के लिए न्यूनतम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। उनकी उम्र 40 से 55 साल होनी चाहिए। उन्हें 2,70,000 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जाएगा। इसी तरह निदेशक पद के लिए 10 साल का अनुभव और 35 से 45 साल की उम्र सीमा रखी गई है। उप सचिव पद के लिए 7 साल का अनुभव और 32 से 40 साल उम्र सीमा है। नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर तक जमा करने होंगे। यह नौकरी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। अगर किसी अधिकारी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसका अनुबंध 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का दावा है कि लेटरल एंट्री से हर विभाग को अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस भर्ती के जरिए अपने लोगों को लाभ पहुंचाती है। ये जो लेटरल एंट्री है, यह है कि सीधे किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे इंटरव्यू के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से ले लेना, उसे लेटरल एंट्री कहते हैं। और हर बड़े देश में नया ब्लड लेने के लिए या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लेने के लिए, जैसे आपको पता है यूपीएससी में स्पेशलाइज कैडर बहुत कम है, तो एक्सपीरियंस लोगों को जिन्होंने 10-15 साल कहीं नौकरी कर ली है, तो अगर आप ये वाली जो विज्ञप्ति देखें नहीं, इसमें 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। 40 से 55 साल आपकी उम्र होनी चाहिए और इसमें केवल 45 नियुक्तियां हैं, जो 10 शायद ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पे हैं और जो बची हुई 35 है डायरेक्टर और पदों पे। तो इस तरह से सीधे जब आप एक्सपीरियंस व्यक्ति को किसी पद पे लेते हैं तो उसको लेटरल एंट्री कहते हैं। नौकरी का विज्ञापन सामने आते ही बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने लिखा, केंद्र की मोदी सरकार बाबा साहेब के लिखे संविधान और आरक्षण के साथ कैसा घिनौना मजाक एवं खिलवाड़ कर रही है। ये विज्ञापन उसकी एक छोटी सी वानगी है। अगर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से 45 आईएएस की नियुक्ति करती तो उसे SC/ST और OBC को आरक्षण देना पड़ता, यानी 45 में से 22-23 अभ्यर्थी दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्गों से चयनित होते। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर एक के बाद एक कई पोस्ट किए। मायावती ने पहले पोस्ट में लिखा, केंद्र में संयुक्त सचिव, निदेशक एवं उप सचिव के 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। मायावती ने अपने दूसरे पोस्ट में लिखा कि इन सरकारी नियुक्तियों में SC/ST व OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुपात में अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। बीएसपी ने तीसरे पोस्ट में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा,
इन उच्च पदों पर सीधी नियुक्तियों को बिना किसी नियम के बनाए हुए भरना ये बीजेपी सरकार की मनमानी होगी, जो कि गैर कानूनी एवं असंवैधानिक होगा। 18 अगस्त को मायावती के बाद अखिलेश ने केंद्र सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने दी आंदोलन की धमकी। अखिलेश यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी अपनी विचारधारा के संघी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की जो साजिश कर रही है, उसके खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, सरकार के सिस्टम पर सवाल उठाते हुए आगे लिखा, ये तरीका आज के अधिकारियों के साथ युवाओं के लिए भी वर्तमान और भविष्य में उच्च पदों